ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में प्रभावती नाम की सखी अपने घरों में श्री कृष्ण भगवान को माखन चुराते हुए देख ली। ग्वाल बाल सखा जो थे जिन्होंने कृष्ण जी के मुख में माखन लगा दिए, माखन खाए नहीं थे, मुख में लगा दिया गया। माखन लगे हुए प्रभावती ने कृष्ण भगवान को हाथ पकड़े और यशोदा मैया के पास ले जाते हैं, जो विस्तार से कल की कथा बताए थे। साथ में जितना सखा है पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रभावती को मन में अभिमान है कि मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, और अभिमान के आने के बाद चाल भी बदल जाते हैं। मत कर तू अभिमान। हाथ तो सूरदास जी भी पकड़े थे, कृष्ण भगवान के हाथ सूरदास जी पकड़े थे कि अब मुझे छोड़ के तुम कहाँ जाओगे। और तो मैंने हाथ पकड़ ली तो सूरदास जी को उद्धार कर दी, क्योंकि सूरदास के मन में भक्ति की भावना थी और भक्ति भावना से हाथ पकड़े थे। प्रभावती के पास भक्ति भावना है, लेकिन बीच बीच में जो है विषय वासना आ जाती है, विषय वासना में अभिमान आ जाती है। अभिमान के कारण जो है चाल बदल जाती है। प्रभावती की यही भूल है, अभिमान। श्री कृष्ण को पकड़ के चलती है, उस समय श्री कृष्ण को भूल जाती है और अपने आप के चिंतन करती है। मैं सयानी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने कान्हा को पकड़ लिया, ये तो बहुत चपल है, ऐसे चंचल बालक को मैंने पकड़ लिया। देखो, सिद्धि से प्रसिद्धि होती है। कितने ही संतों में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि 200 आदमी की रसोई बनाई थी और 1000-2000 का भोजन करा दिया। संत में ऐसी सिद्धि है जो रसोई तैयार करते हैं 100 आदमी का और उसमें हजारों आदमी को खिला देते हैं। उतनी बड़ी शक्ति जो है संतों में है कि संतों ने सिद्धि को प्राप्त कर ली। द्रौपदी के पास में सिद्धि थी और सिद्धि के बदौलत श्री कृष्ण भगवान जी को बुला लिए और श्री कृष्ण ने एक साग का पत्ता खा लिए जिससे 60,000 ऋषियों का भोजन हो गया। तो सिद्धियां हैं, भक्ति का फल नहीं। भक्ति का फल तो भगवान है। दूसरे के मन के बातें जानना यही सिद्धि है। भगवान का जो भक्ति करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती है। भगवान की शक्ति जीव में आए उसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि मिलने के बाद जगत को बताने की इच्छा होती है। कहते जो जगत को बताने के लिए जाता है माया इसको जोर से धक्का मारती है और वहीं गिर जाता है। अपनी बात संसार को मत बताओ,
अपनी बात जो है भगवान को बताओ। अगर भगवान को बताएंगे तो भगवान उद्धार कर देंगे, और संसार को बताओगे तो आपका तकलीफ बांट नहीं सकता है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, और सुनी अठ लही है लोग सब, बांट न लही है कोई। प्रभावती की भूल यह है कि हाथ में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण नहीं कर रही। मन में भावना है कि मैंने बालक को पकड़ लिया, कन्हैया को पकड़ लिया, अपना चिंतन करती है। मेरे जैसी सयानी कोई नहीं है, बालक बड़ा चंचल है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। अब मैंने उसको पकड़ा है, आज इसकी खातिरी होगी। आज मैं यशोदा जी को कहूंगी श्री कृष्ण मेरे हाथ में है, तो भी वह श्री कृष्ण को भूल गई, अपना चिंतन करने लगी। मैं यशोदा जी को कही जो कृष्ण को पकड़ के लाया हूं, मेरे हाथ में देखो पकड़ा हूं। हाथ में आए हुए भगवान भी चले जाते हैं। अगर भगवान पर आस्था नहीं रखोगे तो भगवान भी चले जाएंगे। कोई रिश्तेदार आपके घर में आते हैं, उसको अगर स्वागत नहीं करो तो रिश्तेदार अपने आप चुपचाप चले जाते हैं। ये तो भगवान है। मार्ग में वृद्ध लोग आते थे, वृद्धों को देख के प्रभावती घूंघट निकाल लेती थी, अकर में चलती थी, श्री कृष्ण को भूल गई। बाल कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलने के तो तैयार हूं, मेरा हाथ तुमने बहुत जोर से पकड़ा है। कहते मेरा हाथ दुखता है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। एक हाथ से 1 किलोमीटर लाई हो पकड़ के, मेरा हाथ दुख रहा है। प्रभावती जानती थी ये कन्हैया बड़ा कोमल है, इसका हाथ जरूर दुखता होगा। कहते हाँ, तूने बड़े जोर से पकड़ा है इसलिए हाथ दुख रहा है, मैं यहां से जाने वाला तो नहीं हूं, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। यही तो बात है। प्रभावती ने दूसरा हाथ पकड़ा है और घूंघट निकाला हुआ है और अकर में चलती है। श्री कृष्ण को भूल गई है, भगवान का भी स्मरण हो गया है। भगवान का स्मरण हो जाएगा, भी स्मरण हो जाएगा तो सारे दोष आ जाते हैं। अभिमान आया मैंने कन्हैया को पकड़ा है। बाल कृष्ण लाल गम्मत करते हैं, उनके हाथ में चिकौटी करते हैं। कहते प्रभावती को ऐसा लगा कि मुझे किसी जीव ने काटा है। बिट्ठू काटना कहते हो ना, कोई जीव आया है। बाल कृष्ण कहा जी क्या हुआ तुमको? कहते क्या हुआ, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। उसने दूसरे बालक को संकेत किया, जल्दी आ जा यहां पर। उसके बालक का ही हाथ पकड़ा दिया। प्रभावती अपने बेटे का ही हाथ पकड़ लिया। पकड़ाया किसने? कृष्ण भगवान। वह घूंघट निकाल के चलती थी, अकर में विचार करती हुई चलती है, उसको पता नहीं ये किसका हाथ है।
उसने बराबर देखा भी नहीं ये किसको मैंने पकड़ लिया है। बालक का ही हाथ उसके हाथ में दे दिया और बाल कृष्ण दौड़ते हुए घर में आए। यशोदा मैया ने पूछा, बेटा क्यों दौड़ते हुए आए हो? कहते, मैया एक गोपी है, वह बाघिन की जैसी है, मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारने के लिए आती है, मुझे उसका बहुत भय लगता है। मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा माँ, मैं चोरी नहीं करता, उसके बालक चोरी करते हैं। आज तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि कौन चोरी करता है। मैं बाहर नहीं जाता हूँ। कन्हैया तो पहले से ही सयाना बन करके घर में बैठा है। यशोदा जी ने विचार किया जी आज कोई गोपी आए और मेरे लाला का नाम ले तो आज मैं नहीं सुनूंगी। यशोदा मैया आंगन में बैठी है, बाल कृष्ण अंदर बैठे हैं। प्रभावती आती है। यशोदा जी ने कहा, यशोदा जी से कहा कि यशोदा तुम्हारे लाला को मैं पकड़ के लाई हूं। यशोदा जी ने कहा, जी मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है, जरा घूंघट तो हटा करके देख, तूने किसको पकड़ लिया? उसने देखा तो उसका ही बच्चा निकला। अब उसको जो गुस्सा आया कि थप्पड़ मारा, क्यों आया तू? कहते, मैया मैं तुम्हारी फजीहत करने के लिए आया हूं। मैंने तुम्हें घर में ही कहा था ना कि मेरे कान्हा को छोड़ दो, तूने नहीं छोड़ा ना। प्रभावती बच्चे को मारती है, बालक रोता नहीं हंसता है, क्योंकि आज वह कन्हैया के साथ है और कन्हैया के जगह मार खा रहा है। चोट तो लग नहीं रही है। जो भगवान के साथ रहेंगे तो उसको चोट कैसे लगेगी? हाँ, वह बालक तो हंसेगा ही ना। जो पाप करके मार खाता है वही रोता है। जो परमात्मा के लिए मार खाता है उस मार में प्रभु का प्यार होता है। कहते, जो धर्म के लिए मार खाता है और रोता नहीं है, आज मैं भगवान के लिए मार खाता हूं। वह बालक बोलता है, रोज कन्हैया मुझको माखन खिलाता है, आज कन्हैया के लिए मैंने मार खाता हूं। बालक को बहुत आनंद होता है, वह सहन कर लेता है। माँ से कहता है, मुझे जितना मारना है उसे मारो। छोटा सा बच्चा है और पलंग से नीचे अगर गिर जाएगा तो बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है, रोता ही रहता है, वह चुप होगा ही नहीं। अब वही बच्चे अगर चलते चलते नीचे गिर जाए तो एक बार भी नहीं रोएगा, तो अपने खुद गिरा है ना, तो खुद गिरेगा तो रोएगा नहीं। किसी से गिरा दिया जाए या अनजान में पलंग से नीचे गिर जाए तो रोना शुरू कर देता है। तो आज कन्हैया के लिए जो है मार खा रहा है। कौन? बच्चे। आज रोएगा क्यों? कन्हैया कौन है? वो तो पुरुषोत्तम है, वह तो भगवान है। यशोदा जी ने कहा, कन्हैया तो अंदर बैठा है। प्रभावती ने कहा, मैया मैं सत्य कहती हूं, तुम्हें भ्रम हो रही है। ये जो है मार्ग में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं तो पकड़ा था कृष्ण को ही, तुम्हारे कन्हैया को ही, लेकिन रास्ते में गड़बड़ हो गई है। मैं कन्हैया को पकड़ के लाती थी, रास्ते में कुछ गड़बड़ है। यशोदा मैया कहते हैं, जो बता तो रास्ते में क्या गड़बड़ हुई? तू भांग पी करके तो नहीं आई? कहते, मेरा कन्हैया तो बाहर गया ही नहीं है, कन्हैया तो अंदर बैठा है।
श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। यशोदा मैया कहती है आनंद अंदर है, गोपी कहती है आनंद बाहर है। आनंद को जो बाहर छोड़ता है उसकी फजीहत होती है। अगर आनंद को अपने हृदय में देखोगे तो तुम्हारी इज्जत बनेगी, मान सम्मान होगा। प्रभावती जब बाहर देख रही है तो इसकी इज्जत क्या होगी। वेदों में वर्णन आता है जो निहितम गुह्यायाम, बाहर संसार में सुख है और दुख भी है। आनंद तो उन परमात्मा में है जो सच्चिदानंद भगवान है। आपको निद्रा कितना आनंद देती है। निद्रा में पैसा मिलता नहीं, खाने में मिलता नहीं, निद्रा में जगत की भी स्मृति हो जाती है, मन अंतर्मुख हो जाता है। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तो अंदर है, गोपी कहते कन्हैया बाहर है। मेरे घर में चोरी की है, मार्ग में कुछ गड़बड़ हुई है। बालकृष्ण अंदर थे, बालकृष्ण अंदर से बाहर आए और यशोदा जी को कहने लगे मैया मैया ये प्रभावती चाची मेरे लिए कोई प्रसाद लेके आई है क्या। अब देखो कहते प्रसाद लेकर के आई है, अब क्या होगा आगे, अब प्रसाद है कि क्या है, या कृष्ण मोहन को दंडित किया जाएगा। उखड़ की लीला जो है कल बताएंगे, उखली में बांध दिया गया है कृष्ण मोहन को। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।